आज पीएम मोदी लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। 230 करोड़ की लागत से बना ये 65 एकड़ का स्मारक अटल जी और अन्य नेताओं के सम्मान में बना है। यहाँ 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं और कमल के आकार का एक डिजिटल म्यूजियम भी है। हाल में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को नई दिल्ली में अटल स्मृति न्यास का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये फैसला विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन के बाद खाली हुए पद को भरने के लिए लिया गया है। सदैव अटल जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि है, समाधि की पूरी लागत भी अटल स्मृति न्यास सोसाइटी ने वहन की है। तीसरा, कौशल विकास मंत्रालय ने पीएम सेतु योजना के तहत देश के 1000 सरकारी आईटीआई को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी कंपनियों को पार्टनर बनाने का इनविटेशन दिया है। मई में मंजूर हुई ये योजना 60,000 करोड़ रुपए की है। इसका उद्देश्य है कि उद्योग से हमें अपने देश में ट्रेनिंग का जो माहौल है वो अच्छा बनाना है। मोदी कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के लिए 12,015 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इसमें नए 3 कॉरिडोर बनेंगे, आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से लेकर टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से लेकर कालिंदी कुछ। इससे दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर पार कर जाएगा और ये चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई अरावली पर्वत श्रृंखला में नई माइनिंग यानी कि खनन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह बड़ा कदम अवैध माइनिंग को रोकने और पहाड़ों को बचाने के लिए उठाया है। अरावली पहाड़ न केवल जैव विविधता बचाते हैं बल्कि रेगिस्तान को आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। अब ICFRE संस्था अरावली के उन इलाकों की पहचान करेगी जहां माइनिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। नेक्स्ट, सरकार की पीएम युवा 3.0 योजना के तहत देश के 43 युवा लेखकों का चयन किया गया है। ये शिक्षा मंत्रालय की योजना जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट चलाता है। इसका मकसद है 30 साल से कम उम्र के लेखकों को बढ़ावा देना। इन लेखकों को 50,000 रुपए महीने की स्कॉलरशिप और किताब बिकने पर 10% रॉयल्टी मिलेगी। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में आयोजित पब्लिक हेल्थ आउटकम्स फोरम 2025 में देश की सेहत पर एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में 80% और इससे होने वाली मौतों में 78% की कमी आई है। साथ ही टीबी के मामलों में भी भारत में दुनिया के मुकाबले 21% की गिरावट दर्ज हुई है। सरकार अब हर 2000 की आबादी पर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का लक्ष्य रही है। नेक्स्ट, इसरो ने हाल ही में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3 M6 के जरिए अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह खास मिशन है क्योंकि इसमें 6100 किलो वजनी सैटेलाइट भारतीय धरती से भेजा गया अब तक का सबसे भारी